चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे अलजेब्रा से लेंगे। हमें पता है कि अलजेब्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है और डिवीज़न मल्टीप्लाई में क्या होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल के तौर पे 3x³ प्लस 2y² माइनस 4x³ माइनस 2y या 3y² प्लस 2x ले लिया, समझे से ले लिया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। लाइक टर्म मतलब जिसके वेरिएबल और डिग्री दोनों सेम होना चाहिए, वेरिएबल डिग्री दोनों। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, x³ जहाँ जहाँ दिखे उसको अंडरलाइन मार लो, इसको अंडरलाइन मार लो। फिर ये y² जहाँ जहाँ मिले उसको ऊपर अंडरलाइन मारो, और y² नहीं है, 2x एक ही है और उसकी जोड़ी नहीं है। तो जो अंडरलाइन है नहीं, जो अंडरलाइन है उसको हम लोग एक साथ उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 2 माइनस 4, अब 2 माइनस 4 क्या होता है, 2 माइनस 4 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि बड़े के पास क्या है, ऐसे रफ में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, उसका साइड का जो भी कैलकुलेशन है उसे रफ में कर लिया करो कि 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, और क्या होगा आंसर -2 आएगा। तो -2 x³ वैसे डिग्री रख देंगे, ठीक है ना। फिर ओवर लाइन जो है, ऊपर जो लाइन है y का, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, अब -1 आएगा, तो -1y²। तो ऐसे 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और जो बचा कुछ है, क्या बच रहा है देखो, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इन दोनों बाद में 2x बच रहा है, तो बचा कुछ है उसकी कोई जोड़ी नहीं, तो ऐसे रखते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है। एग्जैक्टली अगर इसका मल्टीप्लाई हो, 2x³ मल्टीप्लाई 2y² मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस का 4x³ मल्टीप्लाई माइनस ओनली ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है वो, 3y² मल्टीप्लाई 2x। अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई की कोई टेंशन ही नहीं है। मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में हमें सीधा सीधा क्या करेंगे, नंबर का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर जो मतलब पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नंबर, 2 इंटू 4, 4 इंटू -4, 4 इंटू -4 मतलब माइनस का 16 आएगा, याद रखना। प्लस इंटू माइनस, आंसर माइनस में आता है मल्टीप्लाई करने में। तो माइनस का 16 इंटू -3, माइनस का 16 ऐसे रफ में कर सकते हो, इंटू माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 अगेन माइनस, तो -16 इंटू -3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। और 16 3 ज़ा 48 इंटू 2 96, ये लिख दिया 96। तो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया। फिर x³ y² जो जो बच रहे हैं, x³ इधर x³ ऐसे लगा लो पहले, चाहे तो डॉट x³ वापस y² ऐसे डॉट लगाओ, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे ही करिए, वापस y², फिर डॉट ओनली x बचा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो डिग्री होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती है। तो x के ऊपर 3 है, दूसरे x में भी 3 है, और यहाँ पे x में बाई डिफ़ॉल्ट 1 है। तो 3 + 3 6, एक 7, x हो गया 7। डिग्री मल्टीप्लाई नहीं होती, ऊपर की जो पावर होती है, ऊपर जो डिग्री होती है वो क्या होती हैं, वो प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। y का देख लो, 2 ये है, 2 ये, y के 4 हो गए, y के 4 हो गए। ये हो गया फाइनल आंसर, प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि इस पूरे मल्टीप्लाई में 2 माइनस में, तो आंसर किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म का होना ज़रूरी है, लाइक टर्म का होना ज़रूरी है, ये चल जाता है। अनलाइक टर्म भी चल जाएगा, अनलाइक और लाइक कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट 7x नहीं 4x माइनस 1, चलो लिख दो कुछ भी, नंबर तो नंबर है, फ्रॉम 7x माइनस 9। तो कभी भी जब फ्रॉम होता है, कभी भी क्या होता है, फ्रॉम होता है, फ्रॉम, तो फ्रॉम और सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट का साइन यानी माइनस साइन लगाएंगे, फिर ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो माइनस इन ब्रैकेट 7x माइनस का 1 इन ब्रैकेट। तो जब फ्रॉम हो तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, बाद में माइनस लगाएंगे, बाद में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बाद में ये वाला इधर लिखेंगे, ठीक है ना।
बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि अब हमें ब्रैकेट खोलना होता है, कब? जब फ्रॉम लिखा हो। डायरेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्ट ऐसे होता 7x माइनस 9 माइनस 7x माइनस 1, तब कोई टेंशन नहीं, तो डायरेक्ट कर देने का था। लेकिन हमें फ्रॉम था तो फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं, ये वाला बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरे वाले के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और अंदर का साइन पलट जाएगा। जब ब्रैकेट खोलते हैं बाहर माइनस होता है, अंदर का साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो ये वाला बाई डिफ़ॉल्ट प्लस में था, समझे, एक तरीके से माइनस हो जाएगा, ये माइनस वन था, प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब देखो 7x प्लस में और इधर माइनस में, लाइक टर्म हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना होता है? लाइक टर्म देखना होता है। क्या देखना होता है? लाइक टर्म देखना होता है। तो प्लस और माइनस का ठीक है, बचा ही नहीं कुछ, 7x गया, अब बचा क्या? -9 और +1 बच रहा है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, रफ में माइनस करने का, 9 - 1 बचेगा 8, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? बड़े का, तो बड़े के पास क्या है? माइनस है, -8 फाइनल आंसर आ गया। आगे बात समझ में, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपको अलजेब्रा बेस पे, देखो, चलो अगर एक और ऐसा ही ले लें कि फाइंड व्हाट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2x + 1 एंड 3x स्क्वायर -3। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई लिख लेना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, जैसे चाहे वैसे लगा दो, इस तरह डायरेक्ट ब्रैकेट में लगा देंगे, दोनों ब्रैकेट में जो कभी साइन नहीं लगाएंगे, बाई डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो अब देखो, दो ब्रैकेट आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, वर्डिंग और दोनों मैंने बता दिए हैं, तो एक एक साथ दो काम हो गया। डायरेक्ट भी ऐसे भी दे सकते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना? तो क्या करने वाला मैं, इस 2x का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, ठीक है, ऐसा एरो बनाने का, फिर ये वाला +1 को ऊपर से माना, दूसरे वाले इन इस +1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, यानी 2x का मल्टीप्लाई भी 3x स्क्वायर -3 से ब्रैकेट बंद, फिर +1, हाँ, ये प्लस के साथ में लिखना है, +1, फिर ब्रैकेट खोलो, इस +1 का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से। ठीक है ना? ये दो बार ब्रैकेट लिखना है दूसरा वाला, तो 2x का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से, +1 का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से, ये होता है। ठीक है ना? ऐसे तीन हो तो ऐसे तीन बार बनेगा, जैसे यहाँ +1 के बाद होता है 3y, तो +3y और इन ब्रैकेट 3x और -3। ठीक है, अब इसको ऐसे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, पहले नंबर का नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 6 और x इंटू एक्स, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ 2x है, टोटल कितने हो गए? 3x हो गया। 2 3 माइनस में है सर, 2 3 6, लेकिन सर -6 आएगा, क्यों? यहाँ माइनस है। ठीक है ना? अब देखो, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, 1 इंटू 3 3, यानी प्लस का 3 और ये स्क्वायर बच रहा है, स्क्वायर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वेरिएबल, फिर प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू 3 3। अब देखो कोई लाइक टर्म है क्या? प्लस माइनस हो पा रहा है क्या? हाँ सर, एक्स स्क्वायर वेरिएबल में तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन सर हाँ, इसमें नंबर नंबर में हो रहा है, तो बाकी ऐसे ही लिख दो, +3x स्क्वायर। ठीक है ना? ये दोनों ऐसे लिख दो, प्लस का 3x ऐसे लिख दिया, 6x³ ऐसे ही लिख दिया, माइनस माइनस, अब देखो -6 -3, चाहो तो ऐसे लिख दो, एक और स्टेप बढ़ा दो भाई, अगर वैसे तुम्हें किसी तरह कोई आपत्ति है तो। ठीक है ना? तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस ग्रेटर का लगता ही है हमेशा, तो -6 9 माइनस का 9 हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो, तो ये मैंने दो, ये भी एक अलजबरा का मैंने बता दिया, और क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया हुआ है अलजबरा का। अब आइडेंटिटी बेस पे देखो क्वेश्चन आते हैं, अलजबरा से ही रिलेटेड होते हैं। आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन आएगा तो भाई थोड़ी आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो याद कर ही सकते हो। a+b, तो भाई कोई काम नहीं करने लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2ab। ठीक है ना?
इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सेपरेट आइडेंटिटी होती है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल तो मतलब भर का आप सीख रहे हो, ठीक है ना, मतलब भर का। तो जैसे कि आइडेंटिटी 104 का होल स्क्वायर, सर ये 104 का स्क्वायर, तो 104 इंटू 104 इंटू 104 कर लें, वही वन स्क्वायर का मतलब। तो ऐसे नहीं करना है, यूजिंग आइडेंटिटी इसमें लिखा रहेगा। तो 104 में क्या करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 4 में स्प्लिट मारो, 100 प्लस 4 104 ही तो होता है का स्क्वायर। अब समझो ए प्लस बी जैसा पैटर्न मैच कर रहा है, हाँ सर, ए का स्क्वायर बी का प्लस 2 ए बी, तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 100, बी मतलब 4, बराबर ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 इंटू 104। अब इसको क्या करना, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 100 800। अब क्या इसको प्लस करना मुझे सिखाना पड़ेगा, नहीं ना। 10,816 ही आएगा मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ देख लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 4 जीरो आ जाएंगे। या फिर अगर यही होता 98 का स्क्वायर होता, तो सर तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे, 100 माइनस 2 मतलब 98 ही तो हुआ, स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, ओवरऑल स्क्वायर है। अब यानी ए माइनस बी वाली लग रही है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस प्लस है प्लस 2 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए मतलब 100, बी मतलब 2, तो 10,000 प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 400, तो 10,000 प्लस माइनस 400 हुआ 9,600 प्लस 4 9,600 प्लस 9,604। ओह, ये चेक कर लेना भाई तुम, ठीक है ना। 10,000 है, हाँ ठीक है, चलो सही है, ठीक है, प्लस माइनस चेक कर लेना, मतलब फटाफट रफली कर दिया मैंने, क्योंकि मेन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाने में। तो 5 ए प्लस 8 आ गया, समझो। इसमें भी कौन सी लग रही है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, और कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, 5 ए। भाई पहले क्या लिखना है, आइडेंटिटी चाहो तो लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए में कौन बैठा है, 5 ए बैठा है, तो 5 ए का होल स्क्वायर प्लस 8 में कौन बैठा है, बी में कौन बैठा है, 8 बैठा है, 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए में कौन बैठा है, 5 ए बैठा हुआ है, बी में कौन बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई है 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है ना। अब क्या भाई, इसको ओपन करना सिखाना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, मतलब ये दोनों का स्क्वायरिंग होगी इधर, प्लस 16 प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 80, 80, और क्या बच रहा है, ए बच रहा है ना, ए लगा दो। दिस इज योर फाइनल आइडेंटिटीज, ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 0.5x माइनस 0.3 वाई का होल स्क्वायर, सेम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही तो लग रहा है इसमें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ, 2ab, तो 0.5x का ऐसे होल स्क्वायर ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है एक्स भी है ना, दो ए में दो लोग बैठे हुए हैं एक्चुअली में, बराबर ना, तो ऐसे लेना पड़ेगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.3 वाई का होल स्क्वायर, पहले ऐसे लेना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे होल नहीं है, यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे ए में दो लोग बैठे हुए एक तरीके से, तो ऐसा होल में लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, 2 इंटू ए 0.5x इंटू बी 0.3 वाई, तो 0.5x का हो जाएगा 0.25, अभी मल्टीप्लाई करके भाई तुम्हें देखना पड़ेगा, 0.5 इंटू 0.25 एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 0.09 0.09 हो जाएगा ना, 0.09 है, या ध्यान रखना है, 0.09 होगा, 0.9 मत कर देना, 0.09 होगा, 0.3 का मल्टीप्लाई, तो 0.3 इंटू 0.3 करो, दो डेसिमल 9 आंसर आएगा, 3 इंटू 3, तो दो डेसिमल छोड़ के लगाना है, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.5 1 हो जाता है, 1 इंटू 0.3 0.3, अब
ये तो मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि अभी इतनी तो हम मेंटल मैथ लगा ही ले रहे हैं। अब छोटा छोटा बच्चों से मल्टीप्लाई थोड़ी सिखाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। और अलजबरा बेस पे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं अलजबरा के, लेकिन फिलहाल आपकी जो रिवीजन शीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उसी हिसाब से हम आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप इसी में मेहनत करो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम बेस पे लेते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो कुछ शेप होते हैं हमारे पास, फिलहाल क्या करें, दो शेप हम लिए ले रहे हैं। एक लिए ले रहे हैं क्यूब, एक लिए ले रहे हैं क्यूबाइड। ठीक है। क्यूब जब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को हाइट दे दें, स्क्वायर क्या दे दें, हाइट दे दें, तो बन जाता है क्यूब। और जब हम लोग रेक्टेंगल को हाइट दे दें, रेक्टेंगल को ऐसे हाइट दे तो बन जाता है क्यूबाइड। ठीक है। जैसे अब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला, तो स्क्वायर से बना है क्यूब, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड हो जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होता है साइड का क्यूब, या साइड इंटू साइड, साइड के क्यूब भी लिख सकते हो, 3 पावर, साइड इंटू साइड ही है वो तरीके से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। इसी तरह होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो ऊपर का एरिया होता है पॉलिशिंग करने के लिए। तो वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर की कैपेसिटी, और टी एस मतलब ऊपर का पूरा एरिया। तो टी एस ए ऑफ स्क्वायर जब करोगे, क्योंकि टी एस ए ऑफ स्क्वायर में 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 6 टोटल ये होते हैं ना प्लेन एरिया, 6 सरफेस एरिया होता है, 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 ये हो जाता है। और सी एस ए लोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल में यही कहानी है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लोगे तो साइड इंटू साइड है, तो इसमें साइड तीनों बराबर है ही नहीं, तो एल इंटू बी इंटू एच लेना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। इसी तरह टी एस ए में ऑफ रेक्टेंगल जब लोगे तो 2 बाहर रखोगे, एक बार एल इंटू बी प्लस एक बार बी इंटू एच, एक बार एल इंटू एच, सबका आपस में लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ का हाइट का, लेंथ का हाइट से करा दिया, सभी को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई आपको करा देना है, तो टी एस ए मिल जाएगा। और सी एस ए ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, रेक्टेंगल नहीं भाई, क्यूबाइड। रेक्टेंगल प्लस हाइट किया था तो वो फ्लो में क्यूबाइड। इसका आता है फॉर्मूला 2 इंटू हाइट इन बाहर 2h इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है जी। तो फॉर्मूले अगर बस इतने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर फॉर्मूले आपको पक्के हैं तो फिर हम, मुझे नहीं लगता है किसी तरह कोई खास आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। अब जी एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, अ, अब जैसे क्वेश्चन तुम्हें गिवन है कि टी एस ए बताओ जिसकी क्यूब का क्या बताओ, टी एस ए जिसका साइड यानी एज कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। टी एस ए बताना है तो भाई फॉर्मूला लगाओ ना यार, मतलब अभी बताया ना, फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू टी एस ए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 ना कर देना, 3 इंटू 3, तो 9 6 या 6 9 54। याद रखना टी एस ए निकाल रहे हो, एरिया कभी भी निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर 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 लिखते हैं। अगर इसी का वॉल्यूम निकालना होगा तो इसी बहाने वॉल्यूम भी सीख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, साइड का क्यूब, साइड दिया 3, 3 का क्यूब, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 ना कर देना, 3 3 9, 9 3 27, 27 सेंटीमीटर
क्यूब, याद रखना वॉल्यूम में क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। तो वॉल्यूम भी मैंने बता दिया क्यूब का, और क्यूब का टीएसएफ बता दिया। चलो इसी बहाने एक काम करते हैं, क्यूबाइट का भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्यूबाइट में तुम्हें बोला गया है एल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इस तरह क्यूबाइट बोलेगा टी वॉल्यूम टी ऐसे सब बताओ, तो वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम फॉर्मूला बहुत ईजी, एल इंटू बी इंटू एच है फॉर्मूला, 3 इंटू 4 इंटू 2, और जो भी आंसर आए सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, ठीक है। अब बोलेगे टी ए से बता दो, चलो भाई टी ए से बता देते हैं, टू बाहर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सबका आपस में एल बी इधर हो जाए बी एच इधर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार एल बी से, एक बार बी एच से, एक बार एच एल से। तो टू बाहर रखा, एल कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, ठीक है। थोड़ा सा गैप बनाओ, ऐसे प्लस रखो थोड़ा गैप गैप करके, 4 इंटू 2, फिर ऐसे गैप, ऐसे गैप हो, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होगा बाद में उसका आंसर प्लस होता है, एच इंटू एल 2 इंटू 3, ठीक है ना। टू अभी बाहर ही है, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 3 6, बराबर। ऐसे बाद में प्लस होगा क्या, अब मतलब क्लास सेकेंड की मैथ सिखानी पड़ेगी क्या। 26 इंटू 2 52 आ जाएगा, ये निकाल लेना आंसर, ठीक है। तो मैंने टी एस एफ बता दिया, मैंने क्यूबाइट का वॉल्यूम भी बता दिया। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी दे देता है, हो सकता है बोले कि क्यूबाइट का या क्यूब का, बोलेगा क्यूब का वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा 27 सेंटीमीटर क्यूब है, 27 क्यूब है। तो साइड पूछेगा, क्या पूछेगा, साइड बताओ, ठीक है। वॉल्यूम तुम्हें गिवन है, उल्टा तुम्हें पूछ रहा है, क्वेश्चन का उल्टा पूछ रहा है, तो घबराने वाली बात है क्या। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्यों, फॉर्मूला हमें पता है क्या, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ लिख दिया क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। अब वॉल्यूम के नीचे क्या करो, वॉल्यूम डालो, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, इस बार साइड थोड़ा गिवन है, जो गिवन है वो डालो, नीचे लिख दिया 27 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। अब तुम्हें 27 को ऐसे स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो साइड इंटू साइड हुआ ना, तो 27 के बराबर नंबर 3 बार में स्प्लिट करना है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 आ जाएगा, यानी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 3, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे तुम एलसीएम लेके देखो, एलसीएम में पेयरिंग बना के देखो, तो इसे 3 से 2 से डिवाइड 3 से होगा, 3 3 9, मतलब 3 9 27, फिर 3 से करोगे 3 3 9 होगा, फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा, 1 2 3 आए 3, तो 3 साइड 3 बार 3 मतलब वो, समझ गया ना, वो आपस में बैलेंस हो गया। अब भाई देखो इसके लिए तुम्हें फिर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आना चाहिए, कुल मिला के बाद ही फिलहाल तुम तुम्हें शॉर्टकट तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अगर वॉल्यूम के दे दिया गया है और उल्टा साइड निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डालो, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो, साइड के नीचे साइड लिखो, 27 लिखा, साइड का क्यूब लिखा, फिर 27 तोड़ा, 3 इंटू 3 में साइड को भी तोड़ो, ऐसे इंटू एस में, बाद में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 2 क्यूब फॉर्म 1 क्यूबाइड, 1 क्यूबाइड, और बाद में तुम्हें सरफेस एरिया या टी एस ए, देखो टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया बोले, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए में सी एस ए बोला जाएगा, ठीक है। तो ये बोलेगा, और उसकी जो साइड है क्यूब की जो साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर दी, अब कॉमन सेंस लगाओ, 2 क्यूब हैं ऐसे, और ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, अगर जो अब ये क्यूबाइड जैसा बन गया ना, क्या बन गया, क्यूबाइड जैसा बन गया, तो लेंथ तो हो गई 4 सेंटीमीटर, बाकी ब्रेथ और हाइट 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो क्यूब क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, जो 2 क्यूब बन जाएगा ज्वाइन होने के बाद क्यूबाइड। अगर 3 क्यूब ज्वाइन करते हैं, 2 2 2 6 सेंटीमीटर बन जाता, एक साइड सिर्फ बनती चेंज होती, बाकी दोनों साइड सेम ही रहती जो क्यूब की थी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। अब बोला टी से निकालो, टी से ऑफ क्यूबाइड 2 इन ब्रैकेट एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू
एल, ठीक है ना। तो 2L इंटू बी, यानी 4 इंटू 2, थोड़ा सा दूर आके प्लस बनाओ, जैसे कि पहले में ध्यान रहे कि पहले मल्टीप्लाई करना ना हाउस पॉश ना होने पर। फिर बी इंटू एच 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस, फिर एच इंटू एल 2 इंटू 4, बाद में मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई तीनों को प्लस कर देना, बाद में बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आ गया तो क्या ही जा रहा है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो क्यूबाइट बन जाएगा, क्यूबाइट के टीएसए का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आपको बड़े आसानी से कर लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला कि किसकी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का जो टीएसए या फिर सरफेस एरिया कुछ भी बोले तो मतलब टीएसए ही है, वो है 486 मीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड करना है वॉट, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, देखो जो फाइंड करना होता है तरीका क्या होता है मैथ करने का इन जनरल, जो फाइंड करना होता है उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, तो क्यूब का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। अब तुम्हें साइड दी है क्या, साइड तो दी नहीं गई है सर, अब क्या करें। अच्छा सर ये टी एस ए ऑफ क्यूब क्यों दिया हुआ है, ये सोचने वाली बात है। एक काम करते हैं, टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डाल के देखते हैं होता क्या है। हम साइड में आए, बाजू में आए, टी एस ए ऑफ क्यूब हमने डाला, कितना 486, मतलब पहले फॉर्मूला लिखो टी एस ए ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टी एस ए हमें दिया हुआ तो टी एस ए के नीचे टी एस ए डाला, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से साइड मिल सकती है। अब क्या करेंगे, 6 से जरा के डिवाइड करा दी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें साइड निकालना है, साइड को तनहा करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 8 × 48, 6 1 × 6, 81 आ गया साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर हटा के अंडर रूट डाल देंगे। ये अंडर रूट वाला चैप्टर आपको मालूम है, चलिए तो आप कॉमन सेंस लगाना कि 81 को तुम्हें स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, क्योंकि साइड का स्क्वायर है तो ये हो गया साइड इंटू साइड, तो 81 9 × 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे 3 वाला 3 पार्ट में करना था, यहाँ पे 2 पार्ट में हो रहा है, 2 पार्ट में करना है, यानी कि साइड कितनी हो गई, 9 हो गई। साइड कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आओ, बाजू में आओ, साइड का क्यूब है यानी 9 × 9 × 9 करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भाई इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से अगर क्यूबाइड बेस पर आ जाए, ये क्यूबाइड है, उसका क्यूबाइड है और उसका तुम्हें क्या दिया हुआ है, उसका तुम्हें वॉल्यूम गिवन है। क्यूबाइड का क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 275 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, और बेस एरिया भी गिवन है। बेस एरिया कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा, ये भी शायद सेंटीमीटर ही है, चलो यूनिट कन्वर्जन आ गया तो हो सकता है तुम फंस जाओ, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन फंस क्या जाओ, यूनिट कन्वर्जन के तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा पहले, कि सेंटीमीटर क्यूब है इधर मीटर क्यूब है या ऐसा कुछ है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका बहुत ज़बरदस्त लेक्चर मैंने आप लोग को पहले भी दिया हुआ मेजरमेंट करके। इतनी शॉर्ट में ट्रिक्स हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जन, डेसिमल लो कुछ भी हो, बहुत ही शॉर्ट में आपको कर लेना है। फिलहाल आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, ये दिया हुआ। अब तुम्हें पता क्या करना है, क्यूबाइड की साइड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन है, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं तुम्हें होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखेंगे कितना, 275 इक्वल टू नीचे इक्वल टू, एल बी नहीं दिया है, एल बी एच, मतलब इसकी हाइट निकालना है तुम्हें, एक्चुअली में साइड मतलब हाइट निकालना है।
या कोई भी एक साइड निकालना है। क्योंकि तुम्हें बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया 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 मतलब क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अगर कोई क्यूबाइड है तो उसके नीचे रेक्टेंगल बनेगा, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी की जगह हम तुम 25 लिख दो, क्योंकि तुम्हें एल या बी अलग अलग नहीं दिया हो, तुम्हें मिला के दिया होगा। इंटू हाइट तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें हाइट नहीं पता है। अब क्या करो, 25 इधर ला के डिवाइड करा देना और डिवाइड करा के आंसर निकाल देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूबाइड की हाइट, मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे घुमा के। ट्राइंगल पे तो पता होना चाहिए तुम्हें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। एरिया ऑफ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो याद रखो हाइट मतलब एल्टीट्यूड भी होता है, ये सब डिटेल में सब सिखाया हुआ है। एल्टीट्यूड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, या डिस्टेंस कह लो। ठीक है, ये सब हाइट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हाइट होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है। अब तुम्हें क्या क्या गिवन था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बोला गया कि बेस जो है वो 12.5 है बेस, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट 4.5 है। एरिया ही तो निकालना है यार, मतलब क्या ही कहें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 12.5, हाइट कितनी है 4.5। कभी मल्टीप्लाई करना होता है तो शॉर्ट मल्टीप्लाई हमें मालूम है कैसे करना होता है, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो। यहाँ मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक डेसिमल ये है, एक ये और एक ये, दो छोड़ डेसिमल लगाना है। इधर से देखा जाता है ऐसे, एक डेसिमल छोड़ के ये एक तो टोटल आंसर जो भी आएगा दो डेसिमल छोड़ के पीछे साइड से दो डेसिमल छोड़ देना और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से बाद में डिवाइड भी कर देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी क्वेश्चन कहाँ घुमा के पूछा जाएगा, मालूम हो सकता है एरिया का ट्रायंगल का एरिया दे दे, बेस दे दे, हाइट ना दे, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, बेस नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, हाइट आ जाएगी। ऐसे ही तो पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही होगा। ठीक है, डिटेल्स में तो एक से एक क्वेश्चन कराए हमने। अब फिलहाल तो आपका क्या है, ये सर्वाइवल वाला मसला है, तो इस तरीके से ये करना पड़ेगा। इस पर ट्रेपेजियम का क्या, देखो फॉर्मूले तुम लिखते जाओ अलग, फॉर्मूले पक्के करके जाओगे तो ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, मेंसुरेशन काफ़ी नंबर का आता है। तो अब इसके लिए फॉर्मूले तुम्हें पक्के होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्रेपेजियम का एरिया, मैंने देखो रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया वो तो मालूम बचपन से, ट्रायंगल का एरिया बता दिया ट्रेपेजियम का। अब ट्रेपेजियम फार्मूला क्या होता है मालूम है, ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है कि हाइट इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल इट्स पैरेलल साइड। ठीक है, ट्रेपेजियम होता कैसे, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये पैरेलल होते हैं, तो इनका सम और मल्टीप्लाई हाइट और हाफ से डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दे दिया गया है एक पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक पैरेलल साइड दे दी 2 सेंटीमीटर, दूसरी पैरेलल साइड दे दी गई है, ये पैरेलल का सिंबल है, 3 सेंटीमीटर, और तुम्हें हाइट दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू हाइट है 4 इंटू सम ऑफ इस पैरेलल साइड इन ब्रैकेट 2 + 3। ठीक है, बराबर ना, हाफ इंटू 4 मतलब हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 3। अब हो सकता हो तुम्हें यहाँ पे हाइट गैप कर दे और एरिया गिवन हो, तो एरिया यहाँ लिखो, हाफ यहाँ लिखो, हाइट नहीं मालूम, हाइट में एच लगाओ, ये लगाओ 2 + 3 5, 5 इधर आके डिवाइड करा दो, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करा दो, हाइट आ जाएगा। तो एक बेसिक मैथ है ना इसमें, ये वाला नहीं है बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज जैसे हो रहे हो कि सर ये तो एरिया तो गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला डालना है, जिसके नीचे जो वैल्यू वो डालो, तो जो निकालना है इसको तनहा रखो, बाकी सबको इधर भेज दो।
तो 2 × 2 2 × 4, ये तो 2 नीचे गया, 2 और 2 + 3 यहाँ पे हो गया 5, 10 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, एरिया है तो। समझ गया ना? तो अगर यही उल्टा आ जाए, अगर एरिया गिवन है और तुम्हें हाइट पूछ रहे हैं और सम ऑफ पैरेलल साइड भी गिवन है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड जो 2 + 3 5, 5 आके इधर डिवाइड होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट पूरा, 5 डिवाइड होगा, 2 इधर डिवाइड में, इधर आके 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हाइट से रह जाएगा, निकल आएगा एरिया से। इसमें क्या ही मतलब तुमको ज़्यादा इसमें समझाने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट